हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये आपकी सामाजिक विज्ञान की, जिसमें आज हम भूगोल का पढ़ेंगे। हमारे 7th क्लास की बच्चों हमारी वर्कशीट है। वर्कशीट का जो संख्या है वो है 16। ठीक है, तो हम अपनी क्या है, आज हमारा नया चैप्टर वायु, जिसको हम एयर बोलते हैं, वो हमारा शुरू हो रहा है। तो हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि पृथ्वी के चार ओर फैले वायु के आवरण को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। क्या जो हमारे चारों तरफ हमारा फैला है वायु, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, क्योंकि उन्हें क्या है, उनसे उनको प्राण वायु मिलती है। ठीक है, इसलिए क्या है, वो सब क्या है, अपने वायुमंडल पर हम क्या है, सब निर्भर करते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूरज की हानिकारक किरणों से हमें क्या है, ये वायुमंडल ही जो है हमको बचाता है। यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्मी के किरणों से क्या है, हम जल सकते हैं, और रात को उनके ठंड के मारण हमें क्या है, हम जम सकते हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखती है। ठीक है, तो हम हम क्या है, वायुमंडल के कारण ही क्या है, हम जीवित हैं। अब हम चलते हैं आगे कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। जैसे हम क्या है, हम सांस ले रहे हैं, हम ये तो है नहीं कि हमारे उसमें फ़िल्टर लगा हुआ है कि हम बस यही ऑक्सीजन से हम सांस लें तो हम ऑक्सीजन ही लेंगे। नहीं, क्या है, हम बहुत सारी क्या है, यहाँ पे बहुत सारी गैस क्या है उपस्थित हैं। जैसे आपको ये चार्ट में जैसा दिखा रखा है, 1 मिनट, चार्ट में आप देख रहे होंगे कि सबसे क्या है, ये पूरा गोला 100 का होता है। जैसे आपको पता है, इसमें क्या है, 78% आपकी क्या है, नाइट्रोजन, और 21% आपकी क्या है, ऑक्सीजन, जो आपकी क्या होती है, प्राणवायु, जिसको क्या है, आप सांस में उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है फिर, और इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। ठीक है, और ऑर्गन की क्या है, 0.93%। और हमारी जो अन्य सब गैसें बच जाती है, जो बहुत सारी गैसें होती हैं, इसमें जलवाष्प भी होता है, वो हमारी कितनी है, वो 0.04% होता है। ठीक है, हमें क्या है बच्चों, ये आपको ये भी याद करना चाहिए कि हमारी वायु में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है, हमारी नाइट्रोजन, और उसके बाद कौन सी मिलती है हमें, ऑक्सीजन 21%, और सबसे कम मात्रा में हमें क्या है, 1% में हमारी जो सारी गैसें आ जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन हो गई, और अन्य गैसें, ये क्या है, ये सारी जो है हमारी 1% में बेटा आती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। वायुमंडल की जो है प्रमुख गैसें, प्रमुख हैं क्या है, नाइट्रोजन 78%। वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो पेड़ पौधों को बढ़ाने में सहायक होती है। अब हमें क्या है, अपने दिमाग में रखना है कि जो नाइट्रोजन वो क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में, और वो क्या है, पेड़ों के लिए जरूरी होती है। ऑक्सीजन हमारी 21% है। प्रचुरता में मतलब अबंडेंस में मिलने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन के बाद जो हमें गैस मिलती है, वो कौन सी मिलती है वायुमंडल में, हमें नाइट्रोजन, जो जीव जंतु और मनुष्य के जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत जो पेड़ होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और इससे क्या है, हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में क्या है, एक संतुलन सा बना रहता है। अब हम आगे चलते हैं कि यदि अब क्या है, वृक्षों की उपयोगिता, मतलब हमारे लिए जो वृक्ष होते हैं, हमारे लिए पेड़ होते हैं, कैसे हमारे लिए ज़रूरी है। यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन जो है बिगड़ जाता है। इसलिए हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा लगाने से बढ़ती है, और हम अधिक से क्या है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है पेड़ लगाने से क्या है, बहुत बढ़ते हैं। क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए हमें क्या है, अधिक से अधिक मात्रा में हमें पेड़ लगाने चाहिए। अब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है आपने ऊपर पढ़ी थी, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव में पैदा कर देती। क्या है, जो हमारे सूरज से हमारे को जो किरणें आ रही हैं, उसको क्या है, वो उसको क्या है, एक ग्रीन हाउस में प्रभाव में मतलब चेंज कर देती है। इसलिए इसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में अगर ये नहीं होगा तो धरती क्या होगी, इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में स्तर इसका बढ़ता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, तब जब है ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। कैसे, जब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, जब स्तर बढ़ जाता है, किसके कारण, कारखानों और गैसों के जो क्या धुएं के कारण, तो इससे क्या भूमंडलीय तापमान, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहती है, होता है।
तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ क्या है, पिघल जाती है। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं जंतु लुप्त हो सकते हैं। वो आप देख ही रहे हैं कि कभी भी देखते हैं ना आप, जब हमें लगता है कि अब तो ठंड आएगी, वो गर्मी हो जाती है, अब हमें लगता है कि गर्मी है तो ठंड हो जाती है। ये क्या है, ये हमारा चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट। अब बच्चों हमने ये पढ़ लिया, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल हमने अभी पढ़ाया था, क्या है, क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, क्या कि पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ये बच्चे आप यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के कारण क्या है। तो हमारे कारण बेटा ये सेकंड क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बढ़ोतरी के कारण जो है हमारा तापमान बढ़ रहा है, और पेड़ों को काटने के कारण। तो ये दो कारण हैं, और भी कारण, लेकिन आप दो ही लिखिए। क्या? अभी के कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बढ़ोतरी के कारण और पेड़ों के काटने के कारण जो है हमारा पृथ्वी का जो तापमान है वो उसमें वृद्धि हो रही है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें इसमें संकेत भी दे रखे हैं। क्या पेड़ पौधे डैश गैस छोड़ते हैं, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका क्या है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा यहाँ पे लिख लेना कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ से बेटा यहाँ से देख के लिख लेना आप। अब है हमारा नेक्स्ट, डैश गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, कौन सा करती है, नहीं सॉरी, क्या है हमारा, एक मिनट रुक जाइए। पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ती है, कौन सी, ऑक्सीजन। वो मैंने दूसरा पढ़ लिया था, क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सी गैस छोड़ती है, ऑक्सीजन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये बेटा यहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है। पहले में बच्चे आएगा हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरे में बच्चे आएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। बच्चे यहाँ पे लिख लेना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से देख के, ठीक है। और पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं हम, भूमंडलीय तापमान। क्या कहते हैं हम, भूमंडलीय तापमान, तापन, ठीक है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी आप जो है जानते हैं, ठीक है बच्चों। ये बच्चों आप करेक्ट कर लेना प्लीज़, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा हमारा, यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, और यहाँ पे हमारा भूमंडलीय ताप आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट क्या है हमारा ऑक्सीजन, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड में क्या आएगा, भूमंडलीय तापमान। वो आप बेटा एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या कि मिलान करिए वायुमंडलीय गैसें। नाइट्रोजन कितनी है, 78%, ऑक्सीजन कितनी है हमारी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड हमने कितनी पढ़ी थी 0.03%, ऑर्गन कितनी थी हमारी 0.93%, और अन्य गैसें कितनी थी 0.04%। तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट है। बच्चे अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है बच्चे। और हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ उगाने चाहिए, तभी क्या है हमारा वातावरण क्या है हमारे लिए उपयोगी बनेगा, ठीक है बच्चों। और हमेशा खुश रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और बच्चे आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और उसको सराह रहे हैं, इसके तहे दिल से थैंक यू। मिलते हैं बच्चों अब आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।